साथियों, आप सभी को पता है कि भारतवर्ष में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और जहाँ जहाँ भी टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहे वो बीटेट हो, सीटेट हो, हरियाणा टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, डब्ल्यूबीटीईटी हो, तो हर जगह जहाँ जहाँ आप टीईटी का एग्ज़ामिनेशन देंगे तो साथियों आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको इन सभी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको याद रखें, इसके बगैर आपका काम चलेगा नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान या सीडीपी जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिसको कहते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी, तो उसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। सीडीपी की ज़रूरत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसकी जो शुरुआत होती है साथियों वो शैशवावस्था से शुरुआत होती है। और होना भी क्यों नहीं चाहिए शैशवावस्था से, क्योंकि शिशु से बनता है शैशवावस्था और शैशवावस्था का मतलब हुआ कि शिशु की अवस्था मतलब 0 वर्ष से लेकर के जन्म से लेकर के 5 से 6 साल की अवस्था, ये शैशवावस्था ही कहलाती है। तो दोस्तों, शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसको हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। तो बालक या बालिका का जो विकास है साथियों वो वहीं से प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की जो दिखाई देता हो आँखों से, वो आपको दिखाई देगा साथियों शैशवावस्था में। झारखंड टेट की तैयारी करने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर और एक बेहतरीन पुस्तक जिस पर से कि मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं, और आप जब उस पुस्तक को देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है, क्योंकि मैंने तो उस पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसका कंटेंट इतना ज़बरदस्त है कि आपसे कोई भी प्रश्न मिस हो ही नहीं सकता। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये देख लीजिए पुस्तक। ये पुस्तक है चक्षु पब्लिकेशन का बेहतरीन ज़बरदस्त पुस्तक, और इसके अंदर का जो स्टडी मटेरियल है उसका जवाब नहीं है, लाजवाब पुस्तक है। आप देखिए इसमें सॉल्व्ड पेपर भी आपको मिलेंगे 2016 में जो परीक्षा हुई थी, और आप देख सकते हैं विकास के विभिन्न आयाम, कितना सुंदर चर्चा की। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक, पूर्व किशोरावस्था बालिका 12 से 14 वर्ष, बालक 12 से 15 वर्ष, इतना बेहतरीन कहाँ कंटेंट है। चक्षु ने चक्षु फैक्ट है, चक्षु मतलब समझते हैं, चक्षु मतलब आंखें, तो उन्होंने जो फैक्ट दिया है वो इतना बेहतरीन फैक्ट है, इतना महत्वपूर्ण लाइन है इसका कि इसका जवाब किसी दूसरे पब्लिकेशन के पास तो नहीं है। मैंने अनेकों पब्लिकेशन देखा, लेकिन इसने जो किया ना वो एकदम फाड़ दिया है। पूरा किताब को डिटेल में जानने के बाद जब आप इन 2 प्रैक्टिस सेट्स को देखेंगे ना, तो मैं कह देता हूं कि झारखंड क्या, भारतवर्ष में कहीं पर भी होने वाला टीईटी एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 वाला वो अछूता नहीं रह जाएगा। ये कॉम्बो पैक में अवेलेबल है, ठीक है, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह। स्टॉल पर भी जाकर के आप, बुक स्टॉल जहाँ पर है वहाँ पर आप जाकर के इसको खरीद सकते हैं, और फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, जियो मार्ट पर, स्नैपडील पर, मीशो पर, हर जगह ये अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि आप इसको खरीदें, और देर बिल्कुल नहीं। आप अभी देख रहे हैं तो अभी के अभी पहले ऑर्डर कीजिए, फिर हमारा वीडियो देखिए। धन्यवाद। जिसको इंग्लिश में हम लोग इनफैंसी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं 0 to 5 या 6 वर्ष, ये आपका इन्फेंसी है। तो शैशवावस्था क्या है, आप देखिए कि जन्म से लेकर 14 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें शिशु को नवजात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु को नवजात भी कहते हैं। और शैशवावस्था में बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना, है ना, प्रारंभ कर देता है बच्चा यहाँ से। जैसे वो अंगूठा को चूसेगा, निगलेगा और श्वसन करेगा, सांस लेना। तो ये 3 काम ये शैशवावस्था में ही शुरू करता है बालक साथियों, ठीक है। उसके बाद देखिए
उत्सर्जन करना। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? तो उत्सर्जन तो आपको पता है, वॉशरूम जिसको कहते हैं हम लोग, बाथरूम, लेटरिन, है ना। तो ये सभी क्रियाएं मूल संवेगात्मक होती हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि नवजात शिशु का जो सामान्य भार होता है दोस्तों, वो 7.5 पाउंड होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको याद रखेंगे, 7.5 पॉइंट। और लंबाई जो होती है साथियों, वो 19.4 इंच होता है। और श्वसन की क्रिया जो है वो रोने से प्रारंभ होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो श्वसन की क्रिया रोने से प्रारंभ होती है। और आरंभिक 15 दिन के बाद शिशु का रंग जो है वह स्थायी हो जाता है, पता चल जाता है कि ये गोरा है कि काला है। कितने दिनों के बाद? तो 15 दिनों के बाद। पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथियों, हम लोग को याद रखना है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात हम लोग जब करेंगे तो इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास जो है वो काफ़ी तीव्रता से होता है, काफ़ी तेजी से जो है शारीरिक विकास होता है। और मानसिक क्रियाएं, जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं, स्मृति कहते हैं, कल्पना कहते हैं, संवेदना कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ये सभी क्रियाएं जो हैं 3 वर्ष तक कार्य करने लगती हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है साथियों कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो काफ़ी तेज होती है। सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? काफ़ी तेज होती है, ठीक है। और गेसेल एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका मानना है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों का 2 गुना सीख लेता। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, कितना महत्वपूर्ण लाइन है ये, कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों का 2 गुना सीख लेता है। आप सोच लीजिए कितना बालक सीखता है, उसकी जो सीखने की क्षमता होती है वो कितनी तीव्र होती है। अगला है साथियों कि बालक शैशवावस्था में सत्य और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता। कैसे अंतर करेगा? उसको आप वीडियो गेम दिखा दीजिए, उसको लगेगा कि वो रियल में है, ठीक है। अतएव वह असत्यभाषी जान पड़ता है, ठीक है। बालक का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे भूख लगने पर रोएगा या क्रोधित होगा या व्यथित हो जाएगा, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। शैशवावस्था में शिशु में किसी क्रिया या शब्दों को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होती है। शिशु परिवार के विभिन्न सदस्यों का अनुकरण करता है। माँ बाप जैसे करेंगे बच्चा वैसा करेगा, ठीक है। तो शिशु परिवार के विभिन्न सदस्यों का अनुकरण करता है और अनुकरण करके वह सीखता है, ठीक है। मानसिक रूप से परिपक्व न होने की वजह से वह प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है। समझिएगा बात को, क्या बोले कि मानसिक रूप से परिपक्व न होने की वजह से वह क्या करता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने में, और स्थूल वस्तुओं के सहारे वह सीखता है, ठीक है। आप उसको दिखा देंगे ये स्थूल वस्तु है, भाई ये कलम है, तो उसको देख के वो सीखेगा। भाई ये बोतल है, उसको सीखेगा। ये देखो मेरा हैंड है, ये देखो ये आई है, ये लिप्स है, ये चीक है, ठीक है। उसके बाद देखो शिशु जन्म से संवेगों का प्रदर्शन करता है, जैसे रोना, जैसे चिल्लाना, हाथ पैर पटकना इत्यादि। और बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभ में शिशु में 4 संवेग पाए जाते हैं। क्या क्या? तो उसके अंदर भय तो होता ही है, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है और पीड़ा भी होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभ में शिशु में
4 संवेग पाए जाते हैं, तो भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। उसके बाद जो है साथियों, शिशु में आत्म प्रेम की भावना जो है वो प्रबल होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। और शैशवावस्था में बालक जब वो होता है, शैशवावस्था में वह चाहता है कि माता पिता, भाई बहन आदि का पूर्ण स्नेह उसे ही मिले। ऐसा ना होने पर वह ईर्ष्या से भर उठता है। ठीक है, यदि उसके सामने किसी दूसरे बच्चे को प्यार करेंगे तो उसके अंदर ईर्ष्या हो जाएगी। ठीक, शिशु में अच्छे बुरे, उचित अनुचित जैसी नैतिक भावना का ज्ञान नहीं होता है। वह वही काम करता है जो नैतिक रूप से वांछनीय भले ही ना हो लेकिन आनंददायक है। ठीक है, और राउस महोदय कहते हैं कि अंतिम अवस्था यानी लेटर स्टेज ऑफ इन्फेंसी में प्रोत्साहन और दंड के माध्यम से नैतिक और सामाजिक भावना विकसित होती है। अब प्रोत्साहन और दंड क्या? यदि शिशु रोड पर दौड़कर चला जाता है और वापस आने पर उसका 2 डंडा लगाते हैं तो उसको दंड दिए, वो उस काम को नहीं करेगा। ठीक है, और यदि वह क लिखना सीख जाता है, उसको आप टॉफी देते हैं तो बार बार वह सीखने का प्रयास करेगा। तो प्रोत्साहन और दंड यही चीज है, और इसी के माध्यम से वह नैतिक चीजों को भी सीखेगा और सामाजिक भावना भी उसके अंदर विकसित होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार बहुत छोटा शिशु अकेले खेलता है और थोड़ा बड़ा होने पर वो दूसरे के संपर्क में आता है। इस चरण में हम अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलने में काफी आनंद अनुभव करते हैं। शैशवावस्था के अंतिम चरण में सामाजिक भावना विकसित होती है। और वैलेंटाइन का विचार है कि क्या है वैलेंटाइन का विचार कि 4 से 5 वर्ष के बालकों में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, 4 से 5 वर्ष के बालकों में। ठीक है, और वह 2 से 4 वर्ष के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है और वह दूसरे के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में सांत्वना भी देता है। ठीक है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप वह अपनी वस्तु में दूसरों को साझेदार बनाता है। ठीक है, ये उसके अंदर भावना होती है। और वैलेंटाइन मानते हैं यह सीखने का आदर्श काल है, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग है। ठीक है, फिर है कि वाटसन ने अपने विचार इस रूप में प्रकट किए हैं। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। अतएव शिशु शिक्षा के संबंध में निम्न बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। क्या है? तो पालन पोषण में सावधानी, पौष्टिक और संतुलित भोजन की जरूरत है। ठीक है, स्वस्थ विकास हेतु घर तथा विद्यालय का शांत एवं स्वच्छ वातावरण, और फिर है कि स्नेहपूर्ण व्यवहार से शिशु के स्नायु मंडल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उचित विकास होता है। ठीक है, शिशु की मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इनके दमन से शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिज्ञासा वृत्ति की संतुष्टि संतोषजनक उत्तरों द्वारा होनी चाहिए। मतलब अगर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप उसको सेटिस्फाई कीजिए, तरह तरह के उदाहरण दीजिए, उसको समझाइए, उसको बताइए। शिशु में आत्म प्रदर्शन जिसको सेल्फ एक्सेशन की प्रवृत्ति होती है, अतः उसमें आत्म प्रदर्शन के उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, फिर है शिशु को शिक्षा क्रिया और मतलब लर्निंग बाय डूइंग एंड प्ले मेथड से दिया जाना चाहिए। फिर है शिशु के कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और रूसो का मानना है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके आरंभिक शिक्षक हैं। हाथ, पैर और नेत्र उसके आरंभिक शिक्षक हैं
और शिशु को आत्म अभिव्यक्ति के मतलब सेल्फ वो किसी चीज को एक्सप्रेस कर सके उसका उचित अवसर मिलना चाहिए और इसी तरीके से वह मातृभाषा को बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकता है साथियों। ठीक है, फिर है शिक्षा में संगीत को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि बालक प्रारंभ से ही संगीत के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। ठीक है, फिर है किंडरगार्टन में निम्न प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है। ठीक, किंडरगार्टन में निम्न प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है। मानसिक किंडरगार्टन मतलब प्री प्राइमरी नर्सरी जिसको कहते हैं। मानसिक विकास के लिए बातचीत भी जरूरी है, निरीक्षण जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, किसी चीज को गौर से देखना वो भी जरूरी है, संवेदन भी जरूरी है और प्रत्यक्षीकरण भी जरूरी है। कल्पना और स्मृति पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि स्वाभाविक विकास हो। स्नेहपूर्ण व्यवहार से शिशु के स्नायु मंडल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उचित विकास होता है। रुचिकर पाठ्यक्रम बालक की रुचि, खेल और क्रिया के सिद्धांतों पर आधारित हो। ठीक है, मोंटेसरी एवं किंडरगार्टन तकनीकों का प्रयोग, इसमें बच्चे जो हैं वो काफ़ी जो है डेवलप करते, काफ़ी विकसित होते हैं बच्चे। और जब शैशवावस्था अंतिम चरण में हो तो वहाँ पर सामाजिकता की जो भावना वो प्रबल होने लगती है। आपको पता है कि बच्चा आपको कॉपी करता है, द चाइल्ड इमिटेट्स यू, वॉट एवर यू डू ही विल इमिटेट यू, ही विल जस्ट कॉपी यू, सो ट्राई टू डू बेटर थिंग सो दैट ही मे कॉपी द बेटर थिंग। ओके, शैशवावस्था क्या, अतः उससे अभिभावकों, शिक्षकों, दूसरे बालकों से मिलने का अवसर मिलने चाहिए। उसके बाद दोस्तों की अच्छी आदतों का विकास जिसको ड्राइडन कहते हैं, शिशु को छोटी छोटी बातों के लिए ना तो भय दिखाना चाहिए ना ही दंड देना चाहिए। और भय और दंड का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके लास्ट है दोस्तों कि शैशवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम, तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। फिर है कि मनोवैज्ञानिकों के दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है और यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक क्या माना गया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर है। शैशवावस्था चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा टॉपिक, और यदि कोई ज़्यादा समस्या आगे बनती है तो आप हम इसको और डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।